अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करते हैं जो कि है शादी। और आज का हमारा सवाल है कि शादी किससे करें। ज़ाहिर है लड़की या लड़के से करेंगे, लेकिन मेरा मतलब ये है कि शादी किस टाइप के बंदे के साथ करें। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन इन लाइफ। बहुत ही मुश्किल सवाल होता है, सवाल तो नहीं खैर, बहुत ही मुश्किल डिसीजन होता है जो कि हमें बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। एंड आई गेस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट डिसीजन इन लाइफ व्हिच वी हैव टू मेक। तो आज इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लोग भी होते हैं। कुछ तो इस तरह के लोग होते हैं जो शादी करने के लिए उनको सिर्फ लड़की चाहिए, मतलब वो लड़की होनी चाहिए और वो जो है राज़ी हैं, तो बाकी उनका कोई भी मसला नहीं है। देयर शुड बी अ गर्ल। और कुछ जो होते हैं वो थोड़े से सेलेक्टिव होते हैं, मतलब वो थोड़ा सा देख के शादी करते हैं। और कुछ होते हैं जो कुछ बहुत ज़्यादा ही सेलेक्टिव होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, यानी कि वो डीप टाइप ऑफ कनेक्शन चाहते हैं। मतलब वो इस तरह का रिलेशन चाहते हैं, इस तरह का कनेक्शन चाहते हैं कि जो कि बहुत डीप हो। ऐसा ना हो कि मतलब वो ना सरफेस लेवल का लाइक शैलो टाइप ऑफ ऊपर ऊपर से कनेक्शन, तो इस तरह का वो नहीं चाहते। वो बहुत डीप होते हैं, दे कनेक्ट डीपली। कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं और उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की चॉइसेस हैं। एनीवे, आपको अपने बारे में पता होगा कि आप किस तरह के बंदे हैं और किस तरह का पार्टनर आपको चाहिए। तो इस हवाले से आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन आई विल बी डिस्कसिंग फ्यू ऑफ देम टुडे एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट, शादी करते वक्त के बंदे के अंदर या बंदी के अंदर क्या देखना चाहिए। तो जब कभी भी हम शादी करना चाहते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो कि हमें देखना चाहिए वो ये है कि बंदे के अंदर खौफ खुदा होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है। अगर बंदे के अंदर खौफ खुदा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बंदा है ना, वो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। अगर जिस शख्स के अंदर खौफ खुदा होता है, खुदा का खौफ होता है कि मैंने एक न एक दिन जवाब देना है, मैंने अल्लाह के सामने हाज़िर होना है, मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं, बहुत सारे राइट्स हैं, मुझे यहाँ पे एक मकसद के लिए भेजा गया है, मेरा यहाँ पे एक मकसद है, यहाँ पे आने का एक मकसद है, मेरी शादी का एक मकसद है, ये ऐसे नहीं है, ये जस्ट फन नहीं है, दैट इज़ द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो बंदा होगा जिसके अंदर खौफ खुदा होगा, वो ऐसा होगा, मिसाल के तौर पर अगर एक चूंटी भी चल रही है तो वो अगर उल्टी हो जाती है, गिर जाती है, तो उसको फील होता है, यानी कि वो उसका भी पेन फील करता है, वो उसको भी जाके सीधा करेगा कि उसकी हेल्प करेगा कि ये ऊपर चढ़ जाए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उस बंदे के अंदर अल्लाह का खौफ है। तो वो इंसान तो दूर की बात, हर किसी चीज़ के साथ, हर मखलूक के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आता है और उसको पता है कि ये मेरे रब की मखलूक है और मुझे इसके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आना है क्योंकि ये मेरे अल्लाह ने बनाई हुई है। तो इसी तरह वो ये भी सोचता है कि ये जो बंदा है ये मेरे महबूब का महबूब है, तो मुझे अपने महबूब के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। तो वो फिर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डील करता है क्योंकि उसको ये पता है कि ये मेरे महबूब का महबूब है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बंदे के अंदर होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़, सबसे अहम चीज़, दैट इज़ उसके अंदर अल्लाह का खौफ होना चाहिए। और जिसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, मेरा दूसरा पॉइंट है कि बंदे को नॉलेज होनी चाहिए दीन के हवाले से। उसके अंदर ये समझ होनी चाहिए, उसको दीन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज़ें जायज़ हैं और क्या चीज़ें जायज़ नहीं हैं, हमारे दीन में क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं और क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है, किन चीज़ों को हमें करने को कहा गया है और किन चीज़ों से हमें मना किया गया है। तो जिस बंदे के अंदर इन चीज़ों की समझ होगी तो वो इस हिसाब से चलेगा। लेकिन जब एक बंदे को पता ही नहीं है दीन के बारे में, उसको इस तरह का कुछ इल्म ही नहीं है, तो वो फिर कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं और उसे शौक़ भी नहीं है कि वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करे कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें कौन सी चीज़ें अलाउड हैं और कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं हैं। तो बंदे को दीन के हवाले से समझ होनी चाहिए। आज का हमारा थर्ड पॉइंट है कि बंदे को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो शख्स जिससे आप शादी करने जा रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुशी से एक्सेप्ट करें। शादी जो है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
और बहुत सारे लोग आजकल आपने देखा होगा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से डरते हैं, यानी कि वो ड्रामे श्रामे देख के या इस तरह की चीज़ें देख के उनको ये लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाने के काबिल नहीं है। उन्हें ये लगता है कि हम जो है अभी फ्री हैं, हमारा जो दिल करता है हम करते हैं, और शादी के बाद इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी, हम जो है पता नहीं पाबंद हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। आई डोंट थिंक कि इतना ही कुछ होता है जितना कि हमें डराया जाता है। तो बंदे को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए, और आप उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। अब एक शख्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी डर लगता है, उसको ये समझ ले कि मर्द बनने से भी डर लगता है, फिर गड़बड़ है। क्योंकि एक बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप किसी के ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपते हैं तो वो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक शख्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो चीज़ों को, हर चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, तो उसके लिए चीज़ें मैनेज करना भी आसान होती हैं। इसमें ये एक बंदे की बात नहीं होती, दोनों बंदे की बात होती है, दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो दोनों अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे तरीके से निभाएंगे तो आई डोंट थिंक सो देयर कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ इशू। तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बंदे को मेहनती होना चाहिए। जिस बंदे से आप शादी करने जा रहे हैं उसको मेहनती होना चाहिए। अगर वो शख्स मेहनती होगा तो उसको लाइफ के अंदर इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो बंदा मेहनती होता है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी होती हैं, और जिस बंदे को मेहनत से नफ़रत है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम होती हैं। आजकल के माशरे में लोगों को बस दो ही चीज़ें पसंद है, एक तो आराम और दूसरा हराम। बस लोग ये चाहते हैं कि हम जो है आराम करते रहें और ऊपर से पैसा आता रहे और खाते रहें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बंदे को मेहनती होना चाहिए, और जो शख्स मेहनती होता है तो उसको लाइफ के अंदर इतनी मुश्किलात नहीं आती, उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एंड ही कैन रन हिज फैमिली रियली वेल। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेहनत का अल्लाह का दोस्त होता है, तो इंसान को मेहनती होना चाहिए, इंसान को मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ सोचने से या सोते रहने से बातें या चीज़ें आसान नहीं होती। वी शुड बी हार्ड वर्किंग। तो बंदे को बहुत ज़्यादा मेहनती होना चाहिए। अच्छा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बंदे को डिसीजन मेकर होना चाहिए। एक बंदा जो है वो खुद फैसला ही नहीं कर सकता, यानी कि उसके फैसले जो हैं या तो उसकी आंटी करती हैं या उसकी फूफो करती हैं या उसकी ममानी करती हैं या कोई और करता है। एक बंदा जो है वो उसकी ज़िंदगी के सारे फैसले कोई और करता है, तो उसके लिए जो है लाइफ में आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो है वो दूसरों के फ़ैसलों के ऊपर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। तो दूसरों के फ़ैसले जो है आपके हक़ में हो सकता है अच्छे ना हो, और ज़्यादातर यही होता है कि वो के हक़ में अच्छे नहीं होते, क्योंकि ज़िंदगी आपकी होती है। तो यहाँ पे डिसीजन भी बंदे को लेने के काबिल होना चाहिए। अगर एक बंदा जो है वो डिसीजन ले ही नहीं सकता, उसको अपने डिसीजंस के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, वो हमेशा अपने डिसीजंस पे डाउट करता है, उसको लगता है कि दूसरों के डिसीजन ठीक है, तो फिर जो है वो लाइफ दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेगा। जब उनका दिल चाहेगा तो वो उसके साथ कुछ अच्छा करेंगे, और जब चाहेगा तो नहीं करेंगे। तो जब उनका मूड होगा तो उससे बात करेंगे, जब नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो इसलिए ज़िंदगी के अंदर बंदे को डिसीजन मेकर होना चाहिए, यानी कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद ले सके। ये ना हो कि उसको जो है बाकी कंट्रोल करते रहें और वो दूसरों के डिसीजंस पे ज़िंदगी गुजारे, और दूसरों के डिसीजंस जो हैं वो फिर बड़े ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो इसलिए बंदे को ख़ुद डिसीजन लेने के काबिल होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था एजुकेशन की, कि बंदे को एजुकेटेड होना चाहिए, उसके पास लाइफ के हवाले से नॉलेज होनी चाहिए। वीडियो को मैं दोबारा से यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये हुआ कि उसकी बैटरी एंड होगी और मुझे पता नहीं चला, मैं बोलता रहा और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आई एम रिकॉर्डिंग अगेन। तो अभी मैंने बैटरी चेंज की और उसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है हम वीडियो तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। समटाइम्स इट हैपन्स। एनीवे, तो बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से कि बंदे को एजुकेटेड होना चाहिए। अगर कोई बंदा जो है वो एजुकेटेड है, उसको पता है कि घर कैसे चलाते हैं, घर में कैसे रहना है, क्या करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, घर को कैसे रन किया जाता है, वो सारी चीज़ें वो बंदा जानता है। तो वो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। इफ़ इट इज़ नॉट देयर इट कुड बी डेवलप्ड, तो इसको डेवलप किया जा सकता है, लेकिन वो उस सूरत में होता है जब दोनों एक दूसरे के साथ मुखलिस होते हैं, जब दोनों एक दूसरे के साथ सिंसेयर होते हैं, सो इट कुड बी डेवलप्ड। लेकिन जब जो है वहाँ पे कोई सिंसेयर नहीं है, मुखलिस नहीं है, तो वो क्या होगा,
इज़ हार्ड टू डेवलप, और जो होती भी है वो भी ख़त्म हो जाती है अंडरस्टैंडिंग। उसकी वजह ये होती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं हैं, तो यहाँ से मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बात करूँ, एक बार ऐसा हुआ तो मैं एक घर में चला गया, आई गेस सुबह का टाइम था अकेडमी से पहले। तो जब मैं उनके घर पहुँचा तो वो खातून आई, उसने मुझे रिसीव किया और ड्राइंग रूम में बिठाया। तो वहाँ पे उनका हस्बैंड था, तो मैं उनके पास बैठा और वो मुझे कहता है यार बड़ी ठंड है आज, तो चाय होनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो अभी नाश्ता करके आया हूँ, मेरा तो खैर मूड नहीं है। तो वो मुझे कहता है नहीं नहीं बड़ी ठंड है, सर्दी है, तो चाय होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलें, आप कहते हैं तो होनी चाहिए फिर। तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि चाय बना दें। तो वो जब उसने चाय बना के लाई तो उसने एक ही कप चाय का बनाया। अब वो अपनी वाइफ की तरफ देख रहा है कि मुझे भी चाय दो, तो वो कहती है आप तो इस पत्ती की चाय नहीं पीते ना। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया, हालांकि उसी बंदे का मूड था चाय पीने का। तो ये उसे कहते हैं कि आप तो इस पत्ती की चाय नहीं पीते। तो मैं समझ गया ये कौन सी पत्ती की चाय पीते हैं, असल में आपने एक ही कप चाय बनाया और आप इनको ऐसे अभी जो है ना। तो ये कुछ और तरह की अंडरस्टैंडिंग थी। एनीवे, तो बंदे के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो वो आंखों से भी बात कर लेते हैं। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ लोग होते हैं उनकी शादी हुई होती है, बट फिर भी वो शादी का मतलब नहीं समझते कि इसका मतलब क्या है। मैंने कुछ लोगों से सवाल किया कि आप शादीशुदा हैं, तो आपके हिसाब से इस शादी का क्या मतलब है। तो जो मुझे उन्होंने शादी का मतलब बताया, तो मैं यहाँ पे वो मतलब आपको वीडियो में नहीं बता सकता, यानी कि इट वाज सो चीप। अब शादी का वो मतलब नहीं होता, शादी जो है इट्स अ ब्लेस्ड रिलेशनशिप, और यहाँ पे एक पर्पस होता है। बंदा जब इतने ब्लेस्ड रिलेशन में आता है तो यहाँ पे उसका एक पर्पस होता है, इस दुनिया में आने का एक मकसद है। ऐसे नहीं हम जो है हमें भेज दिया गया, तो इट्स अ ब्लेस्ड जर्नी, और जो कि अच्छे तरीके से लेके चलनी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बंदे को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, यानी कि वो नहीं कंप्लेनर टाइप लोग होते हैं, हर बात पे कंप्लेन। कुछ अच्छा भी हो तो वो उससे भी ना ऐसे कीड़े निकालेंगे, ऐसे शिकवे निकालेंगे। तो बंदे को कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर हाल में बंदे को रब का शुक्र अदा करना चाहिए। लेट्स सपोज लाइफ के अंदर अगर कोई मुश्किल वक्त है तो अच्छा भी ज़रूर आएगा, लेकिन वो तब आता है कि जब दोनों एक दूसरे के साथ मुखलिस होते हैं और दोनों एक दूसरे का साथ देते रहते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। क्योंकि ये जो रिश्ता होता है ये बेसिकली दोनों एक ही होते हैं। एक का मसला दूसरे का मसला होता है, एक की तकलीफ़ दूसरे की तकलीफ़ होती है, एक का दर्द दूसरे का दर्द होता है, एक की परेशानी दूसरे की परेशानी होती है। तो ये बेसिकली दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इन शिकवे शिकायतों से बचना चाहिए। कुछ लाइफ में ऐसे भी लोग होते हैं, उनके पास जब बंदा बैठता है हर वक्त शिकवों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता। हालांकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा होता है कि हम 1000 चीज़ों को छोड़ के एक के पीछे लग जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं। अगर वो जो है कपल सिंसियर होता है तो वो भी चीज़ अल्लाह ताला उनको अता फरमा देते हैं, उनसे भी उनको नवाजा जाता है। बट उसके लिए मुखलिसी चाहिए, सब्र चाहिए, मेहनत चाहिए। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बंदे को फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि वो पार्टी टाइप ऑफ गर्ल, वो हर वक्त वो पार्टी। लाइफ इज़ नॉट अबाउट द पार्टी, लाइफ इज़ अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे एक मकसद है ज़िंदगी गुजारने का, सिर्फ पार्टियाँ करना है ज़िंदगी का मकसद नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं वो उनका मकसद जो है वो सिर्फ ज़िंदगी में पार्टीज़ होता है, लेकिन पार्टीज़ नहीं होता। यहाँ पे एक मकसद होता है, उस पर काम करना होता है, एक पर्पज़ होता है, उसको लेके चलना होता है। पार्टी जो है जस्ट एक छोटा सा पार्ट होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए इस तरह का पार्टनर। तो आप तो सोचेंगे कि इस तरह का पार्टनर जो है वो जिसके अंदर इस तरह की क्वालिटीज़ हों वो तो फिर हमें जन्नत में ही मिलेगा, इस दुनिया में तो मुश्किल ही है। एनीवे, चांसेस आर देयर। तो बंदे को दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह से अच्छे नसीब की दुआ करनी चाहिए। सो पर्सन कैन बी ब्लेस्ड विद एन अमेजिंग पार्टनर। तो एक बार इस तरह क्लास में इस तरह की डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने उसमें कहा था कि अच्छी वाइफ जो है वो दुनिया की बहुत बड़ी नेमत होती है। तो मुझे स्टूडेंट एक कहती है कि सर आज भी आपको ये लगता है कि अच्छी वाइफ बहुत बड़ी नेमत होती है। तो मैंने कहा बिल्कुल बहुत बड़ी नेमत होती है, मुझे तो यही लगता है और मैं तो यही सोचता हूँ। लेकिन जो है वो इस तरह का पार्टनर मिलना इट इज़ नॉट दैट ईजी। फॉर दैट वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, और अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। और जिस तरह का बंदा होता है अल्लाह ताला उसको उस तरह का पार्टनर भी अता करते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि वो जिस टाइप की रूह होती है उस बंदे को उसी तरह के रूह के साथ मिलाया जाता है। तो जो नेक लोग होते हैं उनको नेक ही लोग मिलते हैं, अल्लाह ताला उनको ऐसे रास्तों पे लेके जाते हैं और उनका सामना जो है वो वैसे ही टाइप के लोगों के साथ होता है। कभी कभी इंसान को लगता है कि आजकल के दौर में जो है वो इस टाइप के लोग नहीं हैं,
लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो जब बंदा उन रस्तों में जाता है तो अल्लाह ताला उनको उसी टाइप के लोगों से मिला भी देते हैं। तो उसके लिए बंदे को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और वो जो मेहनत है वो अल्लाह ताला से मांगते रहना है, अल्लाह ताला के करीब रहना है, हर वक्त में अल्लाह को ही पुकारना है, अल्लाह से ही मदद मांगनी है। अल्लाह ताला आपको उस तरह के बंदे से ज़रूर नवाजते हैं, उसी तरह के पार्टनर से जिस तरह के आप खुद होते हो। एनीवे, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक, अगर इस पे बात करूंगा तो ये घंटों गुजर जाने, क्वाइट लेंथी, इसके अंदर कुछ एडिटिंग भी होगी। एनीवे, इट्स टाइम टू गो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।